आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल ईपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हमारे साथ हैं रविशंकर चौरसिया जी। आइए बात करते हैं कि सामाजिक संगठन के बारे में कि ये आजकल देखा जा रहा है कि सभी जाति धर्म के राजनीति हो रही है और ये भी चौरसिया समाज अपने समाज की बात करते हैं। इनसे बात करते हैं कि चौरसिया समाज इस समय किस तरह की किस स्थिति में है। सबसे पहले तो हम आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। और देखिए, जिस तरह देश और प्रदेश में जाति और धर्म को लेकर राजनीति किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसी से हर समाज को भागीदारी और हिस्सेदारी मिल रही है। आपको तो मालूम ही होगा, आप एक पत्रकार हैं, अगर जो आप अपने जाति को लेके नहीं चल रहे, जाति और समाज को लेके नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी भागीदारी और हिस्सेदारी नहीं दिया जाएगा। और जिस तरह देश में जाति और धर्म की व्यवस्था अपनाई गई है, कहीं ना कहीं उसी से हमें लग रहा है कि हम लोगों को न्याय भी मिलेगा। अगर जो सब लोग, कोई निषाद, कोई राजभर, कोई बिंद, केवट, मल्ला, मतलब अन्य पार्टियां, तमाम पार्टियां, ये चंद्रशेखर आजाद रावण जी की देखिए भीम आर्मी पार्टी, तो मतलब कहीं ना कहीं जब आप अपने समाज को, जैसे हम चौरसिया समाज से हैं, अगर जो हम अपने समाज को लेके, अपने नेतृत्व को लेके, कहीं ना कहीं हमारे जो कुल गुरु रहे बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया, जिस तरह उन्हें दबाया गया, हमारे समाज को दबाया जा रहा है, हमारे समाज पे लगातार अत्याचार और अन्याय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने समाज के लिए आवाज उठाने की है। चौरसिया समाज की बात किया जाए तो चौरसिया समाज की क्या स्थिति है इस समय आपके? देखिए, चौरसिया समाज की अगर जो न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियों ने हमें हिस्सेदारी और भागीदारी दी नहीं है। जिस तरह हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में रह के अपने जीवन को पूरा परित्याग करके उसी में लगा दिया है, उसे उस तरह का फल मिला नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारे समाज को अगर जो राजनीतिक या सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत पिछड़ा है, मतलब पिछड़ों में बहुत पिछड़ा है। तो इसलिए कह सकते हैं हम लोगों के साथ लगातार जिस तरह से अत्याचार और अन्याय हो रहा है, ना हमें भागीदारी की, जिस तरह भागीदारी है उस तरह सीटें मिल रही हैं, और ना समाज तो क्या अत्याचार हो रहा है। देखिए, कहीं भी अभी यहीं गोरखपुर में हाल ही में एक दुकानदार भाई को चाय फेंक कर उसे मार दिया गया, उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखा गया। फिर रामकोला में एक बेटी के साथ रेप करके, बलात्कार करके उसे फेंक दिया गया। राजू पानवा ने बनारस में हत्या कर दी गई। मतलब तमाम ऐसी घटनाएं हैं और उस पर कोई भी, किसी भी समाज के नेता जाते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो, अगर जो हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी और हिस्सेदारी मिलती तो हमारे समाज के जब सांसद, विधायक, मंत्री होते तो कहीं ना कहीं सदन में हम लोगों के भी आवाज़ उठाया जाता। एक ही देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों की रोटी सेकने के लिए, हमारे समाज की रोटी सेकने के लिए एक विधायक दी, सुरेंद्र चौरसिया जी को। सुरेंद्र चौरसिया जी रामपुर कारखाना से विधायक हुए। उन्होंने कहा कि हम इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा देंगे और पूरे समाज, चौरसिया समाज को गौरवान्वित करेंगे। राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जुमलेवादों की पार्टी है। पता नहीं श्री सुरेंद्र चौरसिया जी को विधायक बनाकर ही छोड़ देगी या मंत्री बनाएगी, अब वो देखिए, उसमें देखा जाए। आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव है तो चौरसिया समाज क्या स्थिति रहेगी? देखिए, आगामी लोकसभा जो चुनाव है 2024 में, उसमें लगभग हम लोग 5-7 सीटों पे अच्छी खासी संख्या में है। अगर जो भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट देती है, हमारे समाज को टिकट देती है, भागीदारी देती है, तो हम लोग उनके साथ रहेंगे। अगर जो समाजवादी पार्टी हमें भागीदारी, हिस्सेदारी देगी तो हम उनके साथ रहेंगे। जो हमें भागीदारी और हिस्सेदारी देगा हम उसके साथ, और चौरसिया समाज उसके साथ मतदान करेगा। ये थे चौरसिया समाज के रविशंकर जी। रविशंकर जी ने अपनी समाज की स्थिति के बारे में बताया कि चौरसिया समाज को छला जा रहा है, इसका उत्पीड़न हो रहा है और ये आगामी 2024 के चुनाव में चौरसिया समाज को जो टिकट देगा, जो पार्टी टिकट देगी, उसके साथ रहेंगे। पूर्वांचल ईपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।